दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी के मैथ का सिलेबस जो है आपका पेट में, जो यूपी ट्रिपल एस सी ने पेट अभी लागू किया हुआ है, उसमें मैथ को हम कवर कर रहे हैं। उसमें एक चैप्टर आपका है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो ग्राफ में आपके एक तो पाई चार्ट पूछता है। ये हमने आज पाई चार्ट के बारे में आपको बताने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। और फिर एक ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आता है, एक तालिका से संबंधित। तो 3 तरह के ग्राफ से आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो आज हमने पाई चार्ट को लिया हुआ है। ये आपको दिख रहा है कि एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। 2 तरह के सवाल इनसे बनते हैं। एक तो हमने ये लिख रखा है, ये जो परसेंटेज हैं, और यहाँ जो लिख रखा है वो अंश हैं। ठीक है, एक सवाल आपका बनता है परसेंटेज से, एक बनता हुआ है अंश से। तो यहाँ पर इस वृत्त को और इस वृत्त को दोनों को समझने में हमें क्या समझना है कि टोटल जो वृत्त बना हुआ है वो परसेंटेज को डिफाइन कर रहा है। तो टोटल जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 100% होता है। तो ये पूरे वृत्त को अगर हम देखें तो पूरा वृत्त जो बात कर रहा होगा वो 100% की बात करेगा। और इस 100% में कई अन्य चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे 45% दिखा रहा है भोजन पर, 6% दिखा रहा है अन्य खर्चे, 15% दिखा रहा है शिक्षा पर, 9% ईंधन पर, 11% कपड़े पर और 14% किराए पर। इस तरह से इन सब का योग करेंगे तो वो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 100%। तो ये पूरा जो वृत्त है वो दिखाएगा 100% को। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। दूसरा हमने यहाँ बनाया हुआ है अंश पर। तो अंश की बात करेंगे तो दोस्तों एक चक्र ये पूरा हो जाएगा, यानी ये वृत्त यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हो गया। तो एक चक्र पूरा करने पर जो टोटल अंश बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री का। टोटल जो कोण बनेगा वो आपका 360 अंश का बनेगा। अब यहाँ पर टोटल जो वृत्त है वो 100% को दिखाएगा। चूंकि पूरा वृत्त है तो पूरा परसेंटेज कितना होगा, 100। पूरा वृत्त यहाँ दर्शाएगा और वो अंश में दर्शाएगा तो वो कितना होगा, 360 अंश। इस तरह से 360 अंशों में ये अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। 54% यहाँ निरीक्षण, 36% लकड़ी, 90% मजदूरी, 72% सीमेंट और 54 ईंट, 54 आपका इस्पात। इस तरह से यहाँ पर ये टोटल सम करेंगे तो आपको 360 अंश मिल जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम कि परसेंटेज से अंश में, अंश से परसेंटेज में बदलना आना चाहिए आपको। इनसे क्वेश्चन कभी परसेंटेज को पूछ लेगा ये कितना अंश कवर कर रहा है, या किसी अंश वाले को पूछ लेगा ये कितना प्रतिशत कवर कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम इसमें क्या सीखेंगे, अंश परसेंटेज से डिग्री में बदलना और डिग्री से परसेंटेज में बदलना, इन दोनों चीज़ों को आज हम इसमें देखेंगे। फिर हम सवाल पर आएंगे। तो सबसे पहली बात देख लें, ये अगर 100% है तो वो कितना होगा, 360 अंश होगा। बात समझे, 100% किसके बराबर है, 360 अंश के। यानी इस पूरे वृत्त की बात की जाएगी प्रतिशत में तो 100 होगा, और इस पूरे वृत्त की बात की जाएगी और उसकी बात की जाए अंश में, डिग्री में, तो कितना होगा, 360। यानी यही 100% दर्शाएगा कितना। अगर हम कहें 100% कितने डिग्री को दर्शाएगा तो आप क्या कहेंगे, 360 डिग्री को दर्शाएगा। जो 100% दर्शाएगा वो 360 डिग्री को दर्शाएगा। अब आपको हम एक एक करके बताते हैं कि पहले हमने लिख दिया प्रतिशत से डिग्री में बदलना। तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ 45%, तो यहाँ लिखा हुआ है 45%। आपसे पूछे कि जो भोजन का खर्च है तो आपके दिमाग में बात आएगी, फिगर देखेंगे तो वो 45% होगा। पूछ लेगा भोजन का जो खर्च है वो कितने अंश है, यानी कितनी डिग्री या कितने कोण बना रहा है। भोजन का खर्च कितने अंश को दर्शा रहा है, कितने कोण को बना रहा है। तो यहाँ डाटा जो दिया गया वो प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, प्रतिशत में दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कितना कोण बनाएगा, तो आप क्या करेंगे, इस 45% को अंश में बदलेंगे। तो यहाँ से हमने बताया आपको 100% जो होगा वो कितना होगा, 100% कितना होगा, 360 अंश होगा। अब इसको आपको हमको बताना है कि 45% कितना होगा। तो आपको क्या करना है, 45% पूछ रहा है कितने में से, 100 में से। आपको बदलना किस में है, अंश में। तो ऐसे समझेंगे, एक तो आप ऐकिक नियम से समझ लें, एक हम ऐकिक नियम से आपको बताते हैं।
एकिक नियम का मतलब हो गया, यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1% आ जाएगा आपका 360 और बटे में 100। 1% जो दर्शाएगा 360 बटे 100 को दर्शाएगा, यानी 1% की वैल्यू अगर आपसे कभी पूछ ली जाए, इसको आप कैंसिल कर रहे होंगे तो ये 3.6 डिग्री, यानी 1% कितने अंश को दर्शाएगा? 3.6 डिग्री को। इसमें जो डिग्री है वो 1% की बात की जाए तो वो 3.6 डिग्री दर्शाएगा 1%। और हमसे यहाँ पूछा जा रहा है भोजन जो है वो कितना डिग्री कोण बना रहा होगा, तो भोजन 45 अंश को दर्शा रहा है। और अगर 45 की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ से 360 बटे 100 मल्टीप्लाई बाई 45, 1 की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 45 अंश निकाल लिया, 45%, यानी कि यहाँ से 1% दिखा रहा है 360 बटे 100 को, तो 45 की वैल्यू, 1 की वैल्यू इतनी 45 ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? गुणा किससे? 45 से। अब इसको आप कैंसिल कर लेंगे, 5 से ये 9 बार जाएगा, ये 20, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 18, 9 का गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 162 अंश। यानी जो 45% है, यहाँ 45% जो लिखा हुआ है उसको अगर आप अंश में लिखना चाहेंगे तो 162 यहाँ पर डिग्री लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से अगर पूछता वो 6% वाले को डिग्री में बताएं तो 1 की वैल्यू 3.6 आ रही है, 1 की वैल्यू 3.6 आ रही है, आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा? अन्य जो लिखा हुआ है प्रतिशत में वो 6 गुणे 3.6, ये किसको दर्शाएगा? डिग्री को। समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे मुंहजबानी कैसे करना है आपको बताते हैं। अगर आप एकिक नियम से ना लगाना चाहें तो बात समझें, हमें बदलना, ये प्रतिशत है तो प्रतिशत को आप देखें, पहले 45 लिखा है, 45% तो प्रतिशत टोटल कितना होता है? 100। जो आपका अंश हर हमने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, अंश यहाँ 45 की बात कर रहा है और हर जो होगा वो संपूर्ण, तो संपूर्ण प्रतिशत होता कितना? 100 में से वो 45 की बात कर रहा है, 100 में से 45 की बात कर रहा है। और जैसे हमें कोई चीज़ बदलनी होती है प्रतिशत में तो हम 100 से गुणा करते हैं, यहाँ प्रतिशत में नहीं बदलनी, यहाँ बदलना है डिग्री में, तो हम गुणा किससे करेंगे? 360 से। अब ये आपका जो बन जाएगा वो किस में आ जाएगा? डिग्री में। तो आपको सिंपली ऐसे मान लीजिए ये 9 का पूछ रहा है कि 9 जो परसेंटेज है 9% डिग्री में कितना होगा, तो 9% को आपसे पूछ रहा है और कितने प्रतिशत में से? 100 में से। और फिर कह रहा है कि डिग्री में बदलिए तो 360 से गुणा, यानी जिसमें बदलना है उससे गुणा, प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत से गुणा, डिग्री में बदलना है तो डिग्री से गुणा। क्लियर हो गया। अब हम इसको लेते हैं कि डिग्री से परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे। डिग्री से परसेंटेज में बदलने के लिए तो आप ये देखें 360 डिग्री जो होगा वो 100% के बराबर होगा। यदि आपसे पूछ लेता है कि ये 90 डिग्री कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो आप देखें यहाँ से अगर हम 1 डिग्री निकालें तो ये आ जाएगा 100 बटे 360, और 90 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100 बटे 360 मल्टीप्लाई बाई 90। 1 की वैल्यू इतनी तो 90 की वैल्यू 90 से गुणा, इसको आप कैंसिल करेंगे, 9 चौको 36 और ये आ जाएगा 25%। तो हमने यहाँ पर बदल दिया 90 डिग्री को किस में? प्रतिशत में। तो देखिए 90 डिग्री 360 का 1/4 होता है, 90 डिग्री 360 का कितना? 1/4। तो 1/4 अगर प्रतिशत में कहा जाए तो 100 का 1/4 कितना आएगा? 25%। तो ऐसे सिंपली आपको एक लाइन में क्या करना है भाई, आपसे पूछा क्या जा रहा है? 90 डिग्री को, 90 डिग्री पूछा जा रहा है। हमने कहा जिसको पूछा जाए 90 डिग्री पूछा गया तो डिग्री टोटल होता कितना है? अंश हर, अंश आपका 90 पूछा जा रहा है, हर कितना होता है? 360। बदलना जिसमें उससे गुणा कर देंगे, तो बदलना इस समय किस में है? प्रतिशत में, तो आप प्रतिशत से गुणा कर देंगे, यानी प्रतिशत का मतलब 100। इसको आप कैंसिल करेंगे, ये 4 बार जाएगा और ये 25 बार, ठीक है। इसमें से और कोई लेकर के आपको बदल के दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि प्रतिशत से डिग्री में, डिग्री से प्रतिशत में बदलना आपको अवश्य आना चाहिए। इनसे सवाल पूछे जाते हैं। यदि वो इसको पूछ ले कि 54 कितना दिखा रहा है परसेंटेज में, इसको प्रतिशत में बताएं कि कितना दर्शा रहा है, तो आप 54 डिग्री लिख लेंगे। और ये 54 डिग्री कितने में है? 360 में। भाई टोटल 360 है, उसमें से ये कितना दिखा रहा है? 54। तो 360 जो है 360 में से 54 है। अब ये तो हमारा भिन्न बन गया कि ये भिन्न बता रहा है कि 54 है 360 में। अब इसको बदलना किस में है? प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको आप काट ले चाहे, 18 × 54, 18 × 36, 20 × 5 100 और 5 × 15। तो ये कितना दर्शा रहा है? 15%। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको अगर प्रतिशत में तो 15% बताएगा।
ठीक है, ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब और भी सवाल कैसे इससे पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे कि क्या क्या सवाल बनते हैं। फिर अगले वीडियो में हम आपको सवाल सॉल्व करना बताएंगे कि कैसे सवाल सॉल्व करना है। आज आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि क्या सवाल में कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या सवाल पूछ सकता है। अब देखें, जैसे ये कह दिया भाई इस पर पूरा खर्च, अगर हम ये कहें कि ये टोटल खर्च वो दे दिया 2 लाख रुपए, ठीक है, वो 2 लाख रुपए कह रहा है टोटल खर्च। तो टोटल खर्च अगर 2 लाख रुपए दे रहा है तो आपको समझना है कि टोटल जो ये बात कर रहा है वो कितने परसेंट की बात कर रहा है, 100% की। अगर ये टोटल की बात कर रहा है तो हम 100% पे आएंगे, क्योंकि ये टोटल जो वृत्त है, पूरा वृत्त है, संपूर्ण वृत्त है, वो 100% को दिखाएगा। और वो कह दिया कि पूरा खर्च 2 लाख है, तो ये 100% की वैल्यू आपको दे दिया। अगर 100% 2 लाख है तो आपसे पूछ लेगा बताइए किराए पर कितना खर्च होता है, तो इसका मतलब आप 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो ये 2000 आ जाएगा। और 2000 के बाद ये पूछ रहा है किराए पर खर्च, तो ये किराया आपको दिख रहा है 14%, 14 की वैल्यू निकालने के लिए 14 से गुणा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 28,000। इस तरह से ये सवाल पूछेगा। तो हमने क्या किया, पहले इस सवालों में दिया हुआ है टोटल खर्च, तो टोटल अगर देखना है तो आप दिखाएंगे कि 100% की वैल्यू है। यदि वो टोटल ना दे करके कह देता भाई किराए का खर्च इतना है, तो सवाल कितने तरीके से पूछ सकता है, या तो वो टोटल खर्च दे दे या तो किसी एक पर्टिकुलर का खर्च दे दे। यदि टोटल दे दिया तो आप उसकी तुलना किससे करेंगे, 100% से। यदि किसी पर्टिकुलर का दे दिया, जैसे 6% अन्य वाले का दे दिया कि 6% जो अन्य है वो खर्च आपका 12,000 रुपए है, अगर ऐसा लिखा कि 6% जो अन्य है वो अन्य का खर्च 12,000 है, तो बताइए कपड़े पर कितना खर्च होता है। तो 6% की वैल्यू ये दे रखा है 12,000, आपको निकालना है 11% की, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे और फिर 11 की निकाल लेंगे। पूछ लेगा संपूर्ण खर्च कितना है, तो आप 1 की वैल्यू निकालेंगे और फिर 100 की निकाल लेंगे। पूरे का खर्चा यही पूछ रहा है, तो पूरा खर्च आपका 100% होगा। ये बन गए प्रतिशत से। ऐसा भी पूछा जा सकता है भाई शिक्षा का खर्च ईंधन के खर्च से कितना ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, शिक्षा का खर्च निकालें, ईंधन का खर्च निकालें, फिर इसको देखें कितना ज्यादा है, या फिर प्रतिशत यहीं से देख लें कि ये यहां से 6% ज्यादा है, यहां से शिक्षा का खर्च ईंधन से 6% ज्यादा है, तो 1% की वैल्यू जो भी आई होगी, x आया होगा, तो 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। भाई 1% की वैल्यू जो आएगा वहां पर जो अंतर दिख रहा है वो 6% का, इसका मतलब वो 6x हो जाएगा। कह देगा बताइए किराए का खर्च कपड़े से कितना ज्यादा है, तो ये 3% है, अगर 3% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3x हो जाएगा। अब x की वैल्यू जो भी यहां रही होगी वो आप रख लेंगे। इसी तरह से अगर इसमें पूछता है अंश वाले में, तो अंश से कैसे क्वेश्चन आएंगे ये देख लीजिए। आपको बदलना हमने बता दिया, अब इसके अतिरिक्त जो सवाल बनेंगे वो कैसे बनेंगे। कह देगा भाई पूरा संपूर्ण खर्च, अगर वो संपूर्ण खर्च की बात करेगा तो अब यहां अंश नहीं, अब यहां परसेंटेज नहीं, डिग्री की बात आएगी। संपूर्ण में कहेगा तो यहां 360 की वैल्यू आएगी, और उसने कह दिया कि यहां पर 18,000 रुपए खर्च है। टोटल जो खर्च है ये दिखा रहा है वो 18,000 रुपए है, तो बताइए सीमेंट पर या मजदूरी में कितना खर्च हो रहा है। तो अगर वो पूरा खर्च कह रहा है तो आपको इसको इक्विवेलेंट किससे करना है, 360 से, क्योंकि पूरा खर्च और ये पूरा डिग्री हो गया, तो इसको आप कैंसिल करेंगे, 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 1 0 यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, और फिर ये आ जाएगा 18, 1 18, 18 दूना 36, और ये आ जाएगा 50। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 रुपए। 1 डिग्री जो है वो 50 रुपए है। आपसे पूछ ले मजदूरी पर खर्च बताइए, मजदूरी कितनी है, 90 डिग्री, और 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 की वैल्यू आपकी 45 रुपए आ जाएगी। इस तरह किसी का पूछ ले आप निकाल सकते हैं। तो यदि टोटल खर्च दिया है तो आप तुलना किससे करेंगे, टोटल से। अब वो टोटल अगर परसेंट में है तो परसेंट 100 हो जाएगा, और अगर डिग्री में है तो टोटल डिग्री 360 हो जाएगी। किसी पर्टिकुलर की दे दिया तो आप उस पर्टिकुलर से तुलना करेंगे। जैसे कह दिया कि 54 अंश निरीक्षण का है, और निरीक्षण का खर्च उसने अगर दे दिया आपको, निरीक्षण का खर्च हमने मान लिया वो 5400 रुपया बता रहा है, तो निरीक्षण का खर्च अगर 5400 रुपया बता रहा है तो आप उसकी तुलना किससे करेंगे, 54 डिग्री से करेंगे, जो भी डिग्री है। अब हम मान लेते हैं कि 1 डिग्री का खर्च
x है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे तो 1 डिग्री का खर्च जो भी आएगा, अब इसमें से किसी का पूछ लेगा, 72 का पूछेगा तो आप 72 से गुणा कर लेंगे, 54 का पूछ रहा होगा तो आप 54 का निकाल लेंगे, जिसका भी पूछेगा, या किसी दो का अंतर पूछ लेगा कि ये इससे कितना कम है या ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कह देगा इस्पात और निरीक्षण के खर्च में कितना अंतर है, तो दोनों के खर्च के अंतर में 54 जीरो का अंतर, इसका मतलब कोई अंतर नहीं है। अगर इसका पूछ लेता तो आप इसका अंतर निकाल करके बता सकते हैं कि कितना अंतर होगा। तो इस तरह से सबसे पहला क्वेश्चन आपका परसेंटेज से डिग्री में बदलना, फिर डिग्री से परसेंटेज में बदलना, और फिर किसी पर्टिकुलर का दिया है तो उससे तुलना करना, टोटल दिया है तो उससे तुलना करना, या किसी दो का अंतर दे सकता है कि इन दोनों के खर्चे का अंतर 10,000 है, तो आप यहां से इनका अंतर लेंगे और उसकी तुलना उस दिए गए मान से कर देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको सवाल लेकर के क्वेश्चंस कराएंगे कि जो सवाल आएंगे उन कैसे, या आपके यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक जो एग्जाम हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम हो उसमें इन चैप्टरों से जो सवाल पूछे गए हैं उसको हम लेकर के आएंगे, और साथ ही साथ अभी हम एक प्रैक्टिस सेट ले आए हैं, उस प्रैक्टिस सेट में जो भी सवाल दिए गए उसको भी साथ में हम आपको कराते रहेंगे।